हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हम इस क्लास में करने वाले हैं आरपीएफ एसआई एंड दोस्तों रेलवे एनटीपीसी से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, हम इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं, इसलिए दोस्तों क्लास को अंत तक देखना और साथ में दोस्तों अपना स्कोर जरूर शेयर करना। क्लास के अंत में आपने दोस्तों इन 20 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर किया है। तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप रेलवे की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और दोस्तों अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सोल्व करना है तो दोस्तों आप इन ई बुक्स को ले सकते हैं। मात्र दोस्तों 4 ई बुक्स दोस्तों आपको ओनली 99 रुपीज में मिलेंगी। अगर आपको इन बुक्स की दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको इनकी दोस्तों चारों बुक्स की पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, जिनमें दोस्तों रेलवे मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और दोस्तों जनरल स्टडीज व दोस्तों जनरल साइंस, आपको सभी के इनके दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम 1881 के किसके कार्यकाल में पारित किया गया था। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1881 में दोस्तों कारखाना अधिनियम पारित किया गया था और ये किस दोस्तों वायसराय के समय में ये पारित किया गया था। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, रिपन। दोस्तों रिपन के समय में 1881 में दोस्तों कारखाना अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें दोस्तों 7 वर्ष से कम के बच्चों को दोस्तों कारखानों में दोस्तों नहीं लगाया जाएगा, ये दोस्तों इसमें प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों आप जान सकते हैं 1881 से पहले कितनी कम उम्र के बच्चों को दोस्तों कारखाने आदि में लगा दिया जाता था। मात्र दोस्तों जो इसकी कम आयु कर दी गई थी वो 7 वर्ष से कम आयु की गई थी। वहीं दोस्तों अब है जो दोस्तों आर्टिकल 45 के अंदर, आर्टिकल 24 के अंदर दोस्तों अब है मात्र 14 वर्ष, यानी दोस्तों पहले 7 वर्ष थी, अब ये 14 वर्ष कर दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई की स्थापना कब हुई। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के एग्जाम्स में 100% पूछा जाता है। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, वर्ष 1984 में दोस्तों भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछे भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो दोस्तों वो नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर दोस्तों, वो नई दिल्ली में स्थित है। वहीं दोस्तों जो भारतीय खेल प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है वो दोस्तों पीएम होता है। कौन दोस्तों, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना दोस्तों ये भारतीय जो दोस्तों खेल संस्था थी उसके अंदर दोस्तों ये काम करती है और जो इसका पदेन अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसाई जातियां निम्नलिखित में से किस देश से हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मसाई जातियां किन देशों में पाई जाती है। ऑप्शन है सऊदी अरब में, पेरू में, मैक्सिको में या दोस्तों केनिया में। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केनिया। दोस्तों मसाई जातियां केनिया में पाई जाती है। दोस्तों अगर आपसे पूछे केनिया की राजधानी क्या है, तो दोस्तों नैरोबी। क्या हो जाएगी दोस्तों, केनिया की राजधानी नैरोबी। काफी बार एग्जाम में पूछ लेता है दोस्तों, मसाई जातियां दोस्तों केनिया में पाई जाती है और दोस्तों केनिया की जो राजधानी है वो दोस्तों नैरोबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन है रिपन को, लिटन को, चार्ल्स मैटकॉफ को या दोस्तों चार्ल्स वुड को। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चार्ल्स मैटकॉफ को दोस्तों भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ऑप्शन सी, चार्ल्स मैटकॉफ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउरकेला स्टील प्लांट कहां पर स्थित है। दोस्तों राउरकेला स्टील प्लांट कहां पर स्थित है, साथ ही दोस्तों आपको बताना है जो राउरकेला स्टील प्लांट लगाया गया था ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान में लगाया गया था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, ओडिशा। दोस्तों राउरकेला स्टील प्लांट ये दोस्तों ओडिशा में स्थित है और दोस्तों इसको द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दोस्तों इसको स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। दोस्तों
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, वॉलीबॉल। दोस्तों सर्विस शब्द का संबंध दोस्तों वॉलीबॉल से है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आरपीएफ या रेलवे के एग्जाम में दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों हमारे साथ इस क्लास को आप रोजाना जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को दोस्तों किससे अलग करता है? दोस्तों हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक हिमालय को दोस्तों कहां से अलग करता है? ऑप्शन है लघु हिमालय से, मध्य हिमालय से, महान हिमालय से या भारत के महान मैदान से। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को भारत के दोस्तों महान मैदान से दोस्तों अलग करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कण की दोस्तों ठोस कोण की इकाई क्या है? दोस्तों ठोस कोण की इकाई क्या है? ऑप्शन है कोण, डिग्री, स्टेरेडियन या दोस्तों एंडियन। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, स्टेरेडियन। दोस्तों ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसने लिखा और प्रकाशित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया था? दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को दोस्तों भेंट किया था। यानी दोस्तों ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों पत्रिका लिखी गई थी और इनको दोस्तों अपनी पुत्री दोस्तों इंदिरा गांधी के लिए दोस्तों इन्होंने भेंट किया था। ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरीन किसे कहते हैं? दोस्तों एरीन किसे कहते हैं? ऑप्शन है सुगंधित हाइड्रोकार्बन को, एल्काइन को, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को या दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन को। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सुगंधित हाइड्रोकार्बन को दोस्तों एरीन कहते हैं। दोस्तों रेलवे के एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, इसलिए दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्लास को अंत तक देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12। दोस्तों वर्तमान में भारत के संविधान के अंतर्गत दोस्तों 12 अनुसूचियां है। दोस्तों मूल संविधान में ये 8 अनुसूचियां थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन दोस्तों वर्तमान में दोस्तों 12 अनुसूचियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड क्या है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, मंगल और बृहस्पति के बीच दोस्तों सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड निम्न में से क्या है? उल्का पिंड है, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है या दोस्तों उपग्रह है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, क्षुद्र ग्रह है। दोस्तों मंगल और बृहस्पति के बीच जो परिक्रमा करते हैं दोस्तों उनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ऑप्शन बी दोस्तों क्षुद्र ग्रह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को देश के रूप में वर्णित करता है? दोस्तों भारत का संविधान भारत को किसके रूप में वर्णित करता है? ऑप्शन है अर्धसंघीय, साम्यवादी, राज्यों का एक संघ या संघीय। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, राज्यों का एक संघ। दोस्तों भारत का संविधान भारत को राज्यों के एक संघ के रूप में वर्णित करता है। ऑप्शन सी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों राज्यों का एक भारत है जो राज्यों का संघ होगा, ये आर्टिकल 1 में दोस्तों इसका वर्णन किया गया है, इसलिए आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए पूर्व घोषित मूल्य क्या है? यानी दोस्तों इसमें आपसे पूछ रहा है सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए पूर्व घोषित मूल्य क्या है? तो दोस्तों उसको बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी दोस्तों इसी को हम एमएसपी बोलते हैं। दोस्तों सबसे पहले एमएसपी 1965 में निकाला गया था। वर्तमान में दोस्तों ये 22 फसलों के लिए निकाला जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वर्तमान में दोस्तों एमएसपी है जो दोस्तों 22 फसलों के लिए लगाया जाता है। वहीं दोस्तों प्रथम बार ये 1965 में दोस्तों निकाला गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा नदी जो डेस नदी की सहायक नदी है तवा जलाशय पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों,
तवा नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नर्मदा। दोस्तों तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है और इसी पर तवा जलाशय भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुक जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? दोस्तों कुक जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन है रूस में, ऑस्ट्रेलिया में, ईरान में या न्यूजीलैंड में। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। दोस्तों कुक जल डमरू मध्य दोस्तों न्यूजीलैंड देश में स्थित है। ऑप्शन डी न्यूजीलैंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन ने मतदाता आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 28 वर्ष किया गया था? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 61वां संविधान संशोधन। दोस्तों 61वां संविधान संशोधन ये दोस्तों 1989 में किया गया था और दोस्तों इसी के अंतर्गत दोस्तों मतदान करने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर दोस्तों 18 वर्ष किया गया था, इसलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग डैश से लिया गया है? दोस्तों भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग किससे लिया गया है? अधिनियम 1919 से, भारत सरकार अधिनियम 1935 से या भारत सरकार अधिनियम 1958 से या दोस्तों भारत सरकार 1909 से। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 से भारत का जो दोस्तों संरचनात्मक दोस्तों ढांचा है उसको लिया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। वहीं दोस्तों हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? दोस्तों इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। साथ ही दोस्तों आपको बताना है आपको क्लास कैसी लगी। अगर क्लास पसंद आई है तो दोस्तों एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।